8 दिन पहले ममता कुलकर्णी पूरे विधि विधान से किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बनी थी। अब उनको इस पद से हटा दिया गया है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने के बाद किन्नर अखाड़ा दो गुटों में बंट गया है। क्या है पूरा विवाद? ममता को महामंडलेश्वर पद से क्यों हटाया? किन्नर अखाड़े में मची कलह पर यह रिपोर्ट देखिए। किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया, उन्हें दूध से स्नान कराया था। ममता कुलकर्णी भावुक हो गई थी, लेकिन 8 दिन बाद न जाने ऐसा क्या हुआ, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाने का ऐलान पत्र सामने आ गया। किन्नर अखाड़े के नाम से जारी इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया जा रहा है। अजय दास ने ममता पर कई आरोप लगाए, उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक कहा गया, ममता को देशद्रोही तक कह डाला, मुंडन नहीं करवाने पर भी सवाल उठाए, सनातन के साथ छलावे तक की बात कही गई। जब एक ऐसे कुख्यात, ऐसे देशद्रोही व्यक्ति जिसके ऊपर जो है ड्रग्स का आरोप रहा, जिसके ऊपर जो है अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने का आरोप रहा, ऐसे व्यक्ति को ममता कुलकर्णी को ला करके जो है इसमें शीघ्र ही डायरेक्ट जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया गया, बिना किसी औचित्य के और उचित तरीके से। लेकिन ये बात इतनी भी आसान नहीं लगी। ममता कुलकर्णी अपने पद से हटी हैं या नहीं, इसको लेकर किन्नर अखाड़े में दो फाड़ हो गया है और ये कलह खुलकर नजर भी आ रही है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी का खुलकर विरोध किया, दावा किया कि कोई किन्नर ही इस अखाड़े का महामंडलेश्वर बन सकता है। ममता कुलकर्णी को जब दीक्षा लेके तभी तो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया। तो सवाल यह है, क्या लालच और पैसे के दम पर ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बना डाला? सवाल यह भी है कि 8 दिन बाद किन्नर अखाड़े के कर्ताधर्ताओं की आंखें क्यों खुली? सवाल यह भी है कि अगर ममता कुलकर्णी ने नियम का पालन नहीं किया तो पहले किन्नर अखाड़ा की आंखें क्यों नहीं खुली? किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को इस पदवी से नवाजा था। अब उन पर भी एक्शन की बात कही जा रही है। क्या आपके पास अधिकार है कि आप उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं? ये तो जग जाहिर है, मैं संस्थापक था, हूँ और रहूँगा। भीमराव अंबेडकर भले चले गए लेकिन संविधान रचिता वही कहे जाएंगे जो है। तो अधिकार क्षेत्र संस्थापक का ही था और सबसे पहले जमीन अलाटमेंट मेरे नाम से हुई है, तो संस्थापक पे तो कोई प्रश्न हटा दिया है या हटाने वाले? हाँ, मैंने घोषणा हटाने की कर दी है, मैं शीघ्र ही नोटिस देने वाला। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाने की बात चर्चा में आई, खबर वायरल हुई तो अखाड़े की दूसरी प्रवक्ता पुष्पानंद गिरी ने फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। साफ कहा कि ममता कुलकर्णी को उनके पद से नहीं हटाया गया है, यानी दूसरा गुट ममता कुलकर्णी के बचाव में, और दावा है कि ममता को उनके पद से किसी को हटाने का अधिकार ही नहीं है। पुष्पानंद गिरी जी, आप कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी रहेंगी? जी हाँ, क्योंकि जिसको हमने अपना सानिध्य दे दिया, अपने छत्र छाया दी, उन ममता जी को हम कैसे हटा सकते हैं? हमारा काम है छत्र छाया। लेकिन हमारे साथ हिमांगी सखी जुड़ी, हिमांगी सखी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए अखाड़े के ऊपर। उन्होंने ये सवाल किया कि आखिर ममता कुलकर्णी पर ये मेहरबानी क्यों हुई है, क्यों उनको महामंडलेश्वर बनाया है? सच्चाई नहीं जान करके नहीं कर सकते हैं आरोप, कोई कुछ भी लगा सकता है। इस बीच अखाड़ा परिषद भी एक तरह से ममता के समर्थन में नजर आया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। जिसे इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, किसी भी आयु में उत्पन्न होता है, और ये कोई आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हमको ही आएगा, किसी को भी आ सकता है। ममता जी को वैराग्य आ गया, उनको अच्छा लगा मैं किन्नर समाज में जाऊंगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी, वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी, बहुत अच्छी बात है। यानी साफ है, इस मुद्दे पर एक राय किसी की नहीं है। लेकिन जिस दिन से ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर का पदवी ग्रहण किया था, उसी दिन से उनका विरोध शुरू हो गया था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातन का अपमान बताया था, तो दूसरे संतों ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। ममता कुलकर्णी जैसी
फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को, उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? ये बात भी सही है कि एक जमाने में ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी। ये भी बात सही है कि उनका नाम अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ भी जुड़ा है। लेकिन ममता कुलकर्णी अब सारी बातों को छोड़कर संन्यास की तरफ खुद बढ़ चली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे विवाद पर ममता कुलकर्णी खुद चुप्पी तोड़ेंगी, जिसके बाद ये पूरा मामला साफ हो सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया, उन्हें दूध से स्नान कराया था। ममता कुलकर्णी भावुक हो गई थी। लेकिन 8 दिन बाद न जाने ऐसा क्या हुआ, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाने का ऐलान पत्र सामने आ गया। किन्नर अखाड़े के नाम से जारी इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया जा रहा है। अजय दास ने ममता पर कई आरोप लगाए, उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक कहा गया, ममता को देशद्रोही तक कह डाला, मुंडन नहीं करवाने पर भी सवाल उठाए, सनातन के साथ छलावे तक की बात कही गई। जब एक ऐसे कुख्यात, ऐसे देशद्रोही व्यक्ति जिसके ऊपर जो है ड्रग्स का आरोप रहा, जिसके ऊपर जो है अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने का आरोप रहा, ऐसे व्यक्ति को ममता कुलकर्णी को ला करके जो है इसमें शीघ्र ही डायरेक्ट जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया गया, बिना किसी औचित्य के और उचित तरीके से। लेकिन ये बात इतनी भी आसान नहीं लगी। ममता कुलकर्णी अपने पद से हटी हैं या नहीं, इसको लेकर किन्नर अखाड़े में दो फाड़ हो गया है और ये कलह खुलकर नजर भी आ रही है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी का खुलकर विरोध किया, दावा किया कि कोई किन्नर ही इस अखाड़े का महामंडलेश्वर बन सकता है। ममता कुलकर्णी को जब दीक्षा लेके वो गुरु के चरण में रह सकती थी, महामंडलेश्वर का पद क्यों? महामंडलेश्वर का पद कौड़ियों के दाम बिकने लग गया है क्या? कितना बड़ा केक ममता कुलकर्णी ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को दे दिया, रविंद्रपुरी महाराज को दे दिया। केक कटा बटा सबने और स्वाद सबने लिया और हंसी उड़ रही है किन्नर समाज की। केक का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, समाज भी समझता है। जितना बड़ा केक कटा भी बटा भी और स्वाद भी ले लिया, तभी तो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया। तो सवाल ये है, क्या लालच और पैसे के दम पर ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बना डाला? सवाल ये भी है कि 8 दिन बाद किन्नर अखाड़े के कर्ताधर्ताओं की आंखें क्यों खुली? सवाल ये भी है कि अगर ममता कुलकर्णी ने नियम का पालन नहीं किया तो पहले किन्नर अखाड़ा की आंखें क्यों नहीं खुली? किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को इस पदवी से नवाजा था। अब उन पर भी एक्शन की बात कही जा रही है। क्या आपके पास अधिकार है कि आप उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं? ये तो जग जाहिर है, मैं संस्थापक था, हूँ और रहूँगा। भीमराव अंबेडकर भले चले गए लेकिन संविधान रचिता वही गए जाएंगे जो है। तो अधिकार क्षेत्र संस्थापक का ही था और सबसे पहली जमीन अलाटमेंट मेरी नाम से हुई है, तो संस्थापक पे तो कोई प्रश्न हटा दिया है या हटाने वाले? हाँ, मैंने घोषणा हटाने की कर दी है, मैं शीघ्र ही नोटिस देने वाला। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाने की बात चर्चा में आई, खबर वायरल हुई तो अखाड़े की दूसरी प्रवक्ता पुष्पानंद गिरी ने फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। साफ कहा कि ममता कुलकर्णी को उनके पद से नहीं हटाया गया है, यानी दूसरा गुट ममता कुलकर्णी के बचाव में, और दावा है कि ममता को उनके पद से किसी को हटाने का अधिकार ही नहीं है। पुष्पानंद गिरी जी, आप कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी रहेंगी?
जी हाँ, क्योंकि जिसको हमने अपना सानिध्य दे दिया, अपने छत्र छाया दी, उन ममता जी को हम कैसे हटा सकते हैं? हमारा काम है छत्र छाया लेकिन देना। हमारे साथ पर हिमांगी अगर सखी जुड़ी, allegation, sir, हिमांगी सखी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए अखाड़े के ऊपर। उन्होंने ये सवाल किया कि आखिर ममता देखो, कुलकर्णी पर ये मेहरबानी क्यों हुई है, क्यों उनको महामंडलेश्वर बनाया है? सच्चाई नहीं जान करके नहीं कर सकते हैं आरोप, कोई कुछ भी लगा सकता है। इस बीच अखाड़ा परिषद भी एक तरह से ममता के समर्थन में नजर आया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। जिससे इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, किसी भी आयु में उत्पन्न होता है और ये कोई आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हमको ही आएगा, किसी को भी आ सकता है। ममता जी को वैराग्य आ गया, उनको अच्छा लगा मैं किन्नर समाज में जाऊंगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी, वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी, बहुत अच्छी बात है। यानी साफ है, इस मुद्दे पर एक राय किसी की नहीं है। लेकिन जिस दिन से ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर का पदवी ग्रहण किया था, उसी दिन से उनका विरोध शुरू हो गया था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातन का अपमान बताया था, तो दूसरे संतों ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को, उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? ये बात भी सही है कि एक जमाने में ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी। ये भी बात सही है कि उनका नाम अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ भी जुड़ा है। लेकिन ममता कुलकर्णी अब सारी बातों को छोड़कर संन्यास की तरफ खुद बढ़ चली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे विवाद पर ममता कुलकर्णी खुद चुप्पी तोड़ेंगी, जिसके बाद ये पूरा मामला साफ हो सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन।